तकवा के हुसूल से क्या फायदा होगा? सूरह तलाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है जैसा कि डरने का हक है, यजअल लहू मखरजा, तो उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। हमने आज तक यही समझा है कि मखरज मतलब यह कभी कोई मुसीबत में इंसान फंस गया तो उसे अल्लाह ताला निकाल देगा, ये बात भी है। लेकिन ये बात भी है कि जिस जमाने में जो मुसीबतें ज्यादा हो उन मुसीबतों से अल्लाह छुटकारा दे, तकवे का फायदा ये भी। अभी इस जमाने में देखिए ज्यादातर मुसीबतें जो है वो जिस्मानी कम है लेकिन ज़हनी मुसीबतें ज्यादा। ज़हनी तौर से थका हुआ इंसान, ज़हनी तौर से टेंशन में है, ज़हनी तौर से डिप्रेशन में है, ज़हनी तौर से थकावट ज्यादा। अक्सर और बेशतर लोगों के पास ज़हनी कोई न कोई प्रॉब्लम। तो यजअल लहू मखरजा में ये बात भी है कि अल्लाह ताला ज़हनी तौर से सुकून इनायत करेगा। तो जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला ज़हनी तौर से सुकून इनायत करे तो उसे चाहिए तकवा की राह इख्तियार करे। और तकवा की राह इख्तियार करने की इब्तिदा यह है कि अल्लाह के मनहियात से रुक जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उनका गुमान तक नहीं होता। रोजी का मतलब यही नहीं है कि ज्यादा पैसे मिल जाए, बल्कि बरकत और आफियत वाली रोजी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया अल गिना गिना नफ्स, दौलत और पैसे की मालदारी और बहुतात ये गिना नहीं है। गिना तो वह है कि जब दिलों को इत्मीनान हो जाए कि जो अल्लाह दे रहा है बस इसी पर हम राजी है, रजा बक़ज़ा, ये चीज अगर दिल में पैदा हो गई तो असल गिना है। और जब गिना आएगी तो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह जहां से चाहेगा जितना चाहेगा उतना देगा, इंसान उस पर क़नाअत कर लेगा। उसी सूरत में आगे कहा गया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, और जो शख्स तकवा इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। इसकी मिसालें हम में से अक्सर और बेशतर को अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में मिलती रहती है कि कभी कभी कोई इंसान बहुत परेशान है, चंद नेकियां करने की वजह से, दूसरों के साथ सहूलत का मामला करने की वजह से खुद उसके अंदर कुछ सुकून और दिल को इत्मीनान मिलता है। उसी सूरत में आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा, और जो शख्स तक़वा इख्तियार करता है तो युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, उसके सय्यात को अल्लाह ताला खत्म कर देते हैं। ये नहीं कि काट देते हैं बल्कि महव कर देते हैं उसके नाम अमाल से। व युअज़िम लहू अजरा, और उसके अजर में इजाफा फरमाते हैं। तो तक़वा के असल फवाइद ये है कि अल्लाह ताला परेशानियों से निकालता है, ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसे गुमान तक नहीं होता है, मुश्किल हालात में उसके लिए आसानियां पैदा फरमाता है, उससे जिंदगी में जो सय्यात और गुनाह हो जाते हैं उसको अल्लाह ताला मिटाता और खत्म करता है और उसके अजर में इजाफा करता है। तो तकवा के ये फवायद है। जब किसी चीज के फवायद मालूम हो तो फिर उसको बजा लाने में, करने में दिलचस्पी पैदा होती है और उसके असबाब इंसान इख्तियार करता है। और तकवा की शुरुआत जो होती है वो अवामिर तो है ही, लेकिन मनहियात से बचना असल है कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया है उससे बचना है।